हेलो दोस्तों। हम लोग मैपिंग का सीरीज भी कर रहे हैं जिसमें कि आज एशिया के बारे में करेंगे थोड़ा डिटेल्स, जिससे कि क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते रहते हैं एशिया से। मतलब कि मैपिंग से हमेशा किसी भी एग्ज़ाम्स में, जैसे पीसीएस में भी या फिर आईएएस में भी या फिर जनरल कंपटीशन में भी ज्योग्राफी के मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो मैपिंग से एशिया के बारे में करेंगे आज। ठीक है, एशिया में देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये रहा एशिया। ठीक है, एशिया वाला एरिया यहाँ से ऐसे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा और अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एशिया में स्थलरुद्ध देश बहुत सारे हैं। ठीक है, स्थलरुद्ध देश के बारे में, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री होते हैं, उनके बारे में पूछे जाते रहते हैं कि कौन कौन से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। तो ये देखिए, ये कजाकिस्तान है, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ये मंगोलिया है, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जो स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान है, और दूसरा मंगोलिया है। ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान है स्थलरुद्ध देश, और दूसरे नंबर का मंगोलिया है, ये विश्व में। ठीक है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान और दूसरा मंगोलिया। ऐसे एशिया में ये स्थित है ये सब। ठीक है, देखिए और भी एशिया में कौन कौन से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ये देखिए, ये अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, ये तुर्कमेनिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, उज्बेकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, कजाकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, किर्गिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, ये ताजिकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान, ये सब लैंड लॉक्ड है। पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। नेपाल भी देखिए, ये लैंड लॉक्ड है, ये भूटान भी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, इसमें एक देश लैंड लॉक्ड है, वो है लाओस। ठीक है, लाओस ध्यान रखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में मात्र एक देश है, ये पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश लैंड लॉक्ड कौन सा है? तो लाओस है। ठीक है, ये रहा लाओस, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है दक्षिण पूर्व एशिया में। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और इंडिया भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ये देखिए इसकी स्थिति, यहाँ इसके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, इधर चाइना है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये स्थिति है इंडिया का एशिया में ही, और ये दक्षिण में ये श्रीलंका है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये अरल सी पड़ता है। ठीक है, अरल सी किस किस से सीमा लगता है? इस मतलब कि अरल सी को कौन कौन टच करता है देश? तो ये है कजाकिस्तान में भी पड़ता है और उज्बेकिस्तान में भी। पूछे जाते हैं कि अरल सी से किसकी सीमा लगती है? तो ये है कजाकिस्तान है और ये उज्बेकिस्तान है, इसकी सीमाएं लगती हैं अरल सी से। पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि अरल सी किस किस में? तो कजाकिस्तान में भी और उज्बेकिस्तान में भी। पूछे गए क्वेश्चन है ज्योग्राफी में मैपिंग से, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, और देखिए ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी विश्व का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, कैस्पियन सी। ठीक है, सबसे बड़ा झील है विश्व का कैस्पियन सी। इसकी सीमाएं किस किस से मिलती हैं? तो देखिए यहाँ पे रसिया से मिलती है, कजाकिस्तान से मिलती है, यहाँ फिर तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, ये फिर ईरान से मिलती है, और ये फिर अजरबैजान से भी मिलती है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 देशों से सीमाएं मिलती हैं कैस्पियन सी की।
ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं किस किस से। तारिक याद रखें, TARIK, तारिक। तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। ठीक है, किस किस से? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान, 5 देशों से सीमाएं मिलती हैं कैस्पियन सी के। ध्यान रखेंगे, देखिए ये रसिया यहाँ, फिर इधर कजाकिस्तान, इधर देखिए ये तुर्कमेनिस्तान हुआ यहाँ, और ये ईरान, और यहाँ पे है अजरबैजान। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, एक कैस्पियन सी के कोस्ट पर ही पड़ती है। ठीक है, अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है, बाकू कैस्पियन सी के तट पे ही है। ठीक है, स्थित। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सी से लगती है, पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे होर्मुज स्ट्रेट है, ये फारस की खाड़ी, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, और ये पर्सियन गल्फ है। ठीक है, फारस की खाड़ी को जोड़ती है ये होर्मुज जल संधि, यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, होर्मुज जल संधि किस किस को जोड़ता है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। किसको? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है होर्मुज जल संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बाब अल मंदेब पड़ता है, बाब अल मंदेब। ठीक है, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। ठीक है, एडन की खाड़ी को जोड़ता है, गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे है रेड सी को जोड़ता है बाब अल मंडेब। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन और यहाँ पे है रेड सी को जोड़ता है बाब अल मंडेब जल संधि। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और यहाँ देखिए ये रेड सी, और ये यहाँ से काट करके यहाँ इजिप्ट में ऐसे स्वेज नहर बनाया गया है। ठीक है, स्वेज नहर बनाया गया है रेड सी से, और यहाँ ये मेडिटेरेनियन सी तक जाता है। ठीक है, रेड सी से और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ देता है स्वेज नहर। ठीक है, ये पूछा जाता है, रेड सी से और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट का ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये एशिया भाग में पड़ जाता है, और ये अफ्रीका में ऐसे इजिप्ट स्थित है, लेकिन इसका इजिप्ट का जो भाग है सिनाई प्रायद्वीप एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये एशिया और अफ्रीका दोनों में पड़ जाता है इजिप्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और ये यहाँ पे है इजराइल। इजराइल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इजराइल से किस किस देश की सीमाएं टच करती हैं, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इजिप्ट की भी सीमा टच करता है, जॉर्डन का भी सीमा टच करता है, सीरिया का और लेबनान का सीमा टच करता है। किससे? तो इजिप्ट से, ये इससे इजराइल से। ठीक है, और यहाँ पे ये गाजा पट्टी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए इजराइल से किस किस देश की सीमाएं मिलती हैं। तो इधर इजिप्ट है, यहाँ जॉर्डन है, और यहाँ सीरिया है, और यहाँ पे लेबनान है, और ये रहा इजराइल वाला भाग। ठीक है, और ये यहाँ पे ये गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी, और ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि इजराइल से किस किस देश की सीमाएं मिलती हैं। तो इजिप्ट की, मतलब मिस्र की, जॉर्डन की, सीरिया की और लेबनान की सीमाएं मिलती हैं इजराइल से। 4 देशों की सीमाएं मिलती हैं। और ये देखिए यहाँ पे डेड सी है। डेड सी किनके किनके बीच है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच पड़ता है ये डेड सी, है ना, डेड सी। ध्यान रखेंगे, जॉर्डन और इजराइल के बीच में ही है ये डेड सी। और ये रहा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक भी ये रहा, ये वेस्ट बैंक का एरिया है। तो वेस्ट बैंक भी जॉर्डन और इजराइल के बीच ही स्थित है। ये देखिए
यहाँ पे सीमाएं लगती है, मतलब कि ये वेस्ट बैंक की, इधर जॉर्डन है और इधर इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है, यहाँ देखिए, ठीक है। और ये यहाँ पे लेबनान है। लेबनान का सीमा भी किससे मिलता है? मेडिटेरेनियन। ये भी पूछा जाता है कि मेडिटेरेनियन सी से किस किस देश की सीमाएं टच करती है, तो इधर देखिए इजिप्ट का भी टच करता है, ठीक है, इधर लेबनान का भी टच करता है, और इधर ये सीरिया है, सीरिया का भी टच करता है, लेबनान का भी, सीरिया का भी और इजिप्ट का भी मेडिटेरेनियन सी से सीमाएं, मतलब तट है, तट बनाता है मेडिटेरेनियन सी से। लेकिन एक जॉर्डन है, जॉर्डन का तट नहीं बनता है मेडिटेरेनियन से, ये इधर है, देखिए इधर पड़ता है जॉर्डन, तो इसका जॉर्डन का नहीं लगता है सीमा मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर से। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं, पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे भी जाते रहते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये रहा जॉर्डन, जॉर्डन की सीमा मेडिटेरेनियन से नहीं लगी, ये इजिप्ट की लग गई, ठीक है। इधर सीरिया का भी यहाँ से लगी हुई है और यहाँ लेबनान की भी लगी हुई है, ये रहा इजराइल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इधर इराक है, इराक का भी सीमा इधर नहीं लगता है, मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगता है, इराक का भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन सब डिटेल्स पूछे जाते रहते हैं सारे, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे। और ये देखिए रसिया में ये लेक बैकाल है, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। लेक बैकाल जो है रसिया में स्थित है, ठीक है, जो कि सबसे गहरी झील है, ध्यान रखेंगे इसको। लेक बैकाल देखिए यहाँ पे है, रसिया में ही है, सबसे गहरी झील है, ठीक है। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं रसिया की, ओब है, ओब नदियाँ जो कि आर्कटिक महासागर में गिरती है, और ये एनेसी नदी है, ये भी आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। और यहाँ देखिए लीना है, लीना नदी भी, और यहाँ पे याना है, ठीक है, लीना, याना, ओब, एनेसी, सब ये सब नदियाँ गिर जाती हैं यहाँ पे आर्कटिक महासागर में, ठीक है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखते चलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जापान है, जापान, जापान की जो 4 बड़े बड़े द्वीप हैं उसको वो श्रृंखला में लगाने के लिए पूछ दिया जाता है कि कौन सबसे बड़ी है, उससे छोटी कौन है। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप है, उससे छोटा होक्काइडो है, उससे छोटा क्यूशू है, और उससे छोटा शिकोकू द्वीप है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा होन्शु, उसके बाद होक्काइडो, उसके बाद क्यूशू, उसके बाद शिकोकू, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और देखिए चाइना में कौन कौन सी नदियां हैं, यांगसी नदी है, और ये हुआंगहो नदी है, हुआंगहो नदी चाइना में है, और यांगसी नदी भी चाइना में ही है, ठीक है। पूछे जाते हैं हुआंगसो, यांगसी, चाइना में नदियां हैं। ये देखिए मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है, ठीक है। डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को।